हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप अभिषेक भैया का कोर्स कैसे बाई कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा, करना चाहूँगा। देखो, मैं इस टाइम में इमोशनली बहुत टच्ड हूँ। बहुत लंबे समय के बाद माई पाठशाला के जो बच्चे हैं किसी टीचर के प्रति बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्टफुल हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। जैसे स्मार्ट बुक में जैसर ने जो काम किया वो बहुत काबिल तारीफ़ काम किया है और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी मुरीद भी बन रहे हैं और बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं कि सर स्मार्ट बुक के कंटेंट में बहुत अच्छा काम किया गया है और साथ में जैसर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो एक तो जब अपने टीचर की तारीफ़ सुनो ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा अंदर से अजीब सा तो लगता है कि इंग्लिश का टीचर मैं भी हूँ और जैसर भी हूँ, तो लोग मेरे से ज़्यादा जैसर की तारीफ़ कर रहे हैं और जैसर की तारीफ़ करना बनता है। वो मतलब डिज़र्व करते हैं तारीफ़ को लेके। और एक छोटी सी बात ये भी है कि जैसे बहुत सारा कॉल मैं इस टाइम पे ये भी रिसीव कर रहा हूँ कि सर अभी फेज़ 1 का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, सर आप दिन प्रतिदिन फ़ीस बढ़ा रहे हो, सर कैसे चलेगा। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। देखो, एक तो जो मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे जो है स्मार्ट बुक के दोनों वॉल्यूम परचेज कर लें और कोई कोर्स बाई ना करें। तो एक जगह है जहाँ पे मैं आपके पैसे बचाने वाला हूँ और दूसरी जगह है जहाँ पे आपके लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं। अभिषेक भैया का कोर्स बाई करो, थोड़ा सा महंगा है पर समय ज़्यादा महंगा है आपका। अगर थोड़ा सा पैसा खर्च कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। और उन बच्चों का जो सवाल है वो थोड़ा अच्छा है और मेरे को लगता है जायज़ भी है जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो उनका ये कहना है कि सर अभी हमारा पेपर अच्छा होगा या बुरा होगा। ऐसे केसेस में मतलब अगर बुरा हो गया तो मैं अभी फ़ीस कैसे भर दूँ, एक बार पेपर दे लूँ उसके बाद डिसीजन लूँ। तो हमारा ये मानना है कि जब आप लास्ट 10-15 डेज़ में होते हो तो आपको ऑलरेडी पता रहता है कि इस बार का एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं क्लियर कर पाओगे। तो हमने जो बैच अभी अनाउंस किया है इस थॉट के साथ अनाउंस किया है कि मैं उन सभी बच्चों को देखना चाहता हूं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पेपर देने से पहले पता है कि वो मेंस में इस बार अपीयर होंगे ही होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है और जो बच्चे ऐसे थोड़े डाइसी स्थिति में रहते हैं कि नहीं भी पेपर दे ले उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बैच ले या ना बैच ले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो लोग परेशान मत हों। आप अपना पेपर दे के आइए, सपोर्ट पे कॉल कीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड शो कीजिएगा कि आपका जो पेपर है वो लेटर डेट पे था। तो ऐसे केस में हमारी टीम आपको पुराने प्राइस पे ही एडमिशन दे देगी। और कैसे अभिषेक भैया का कोर्स बाई करें इसके लिए देखो सिंपल सा स्टेप बता देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट करा देता हूँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन करा दे रहा हूँ और सपोर्ट नंबर ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहा हूँ, पिन में डाले दे रहा हूँ, सपोर्ट में डाले दे रहा हूँ। तो आप वहाँ से जाके कोर्स बाई कर लीजिए। देखो, मैं आपको एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभिषेक भैया का फ़ीस थोड़ा महंगा है और मैं मानता हूँ कि थोड़ा महंगा है क्योंकि ये फ़ीस का डिसीजन अभिषेक भैया ने नहीं लिया है, इस फ़ीस का डिसीजन मैंने लिया है। तो अभिषेक भैया को इस विषय में कोई कुछ ना कहे क्योंकि अभिषेक भैया फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। अभिषेक भैया फ़ीस चार्ज नहीं करते, यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं। फ़ीस का डिसीजन जो है वो टोटली मेरा डिसीजन होता है। देखो, अभी हमने अभिषेक को प्रॉपरली जज किया है और जज करने के बाद हमने ये देखा है कि क्या अभिषेक के पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ है जो वो सिखा सकता है। तो पता चला यार कि उसके पास ऐसा चीज़ है जो सिखा सकता है, मतलब आपका दर्द पूरी तरीके से मिनिमाइज़ कर सकता है। हर साल ये कहा जाता है कि कैलकुलेशन कोई नहीं सिखा सकता है, स्पीड खुद से मेंटेन करनी पड़ती है, स्पीड खुद से बनानी पड़ती है। तो देखो, माई पाठशाला ने हमेशा अच्छा टीचर दिया है। एक अच्छे टीचर देने के बाद जब वो हमारे पास से चला जाता है ना, तो जब दूसरा मैं टीचर तलाश करता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि पुराने टीचर के प्रोडक्ट हमेशा हमारे पोर्टल पे होते हैं, उनकी फ़ीस हम मिनिमाइज़ कर देते हैं क्योंकि अगर एक बार टीचर चला गया है तो उसे फ़ीस सैलरी नहीं देनी होती है। तो फिर उसमें हम हमारा जो कंपनी रन करने का कॉस्ट रहता है, हम फीस मिनिमाइज़ करके भी मतलब अपनी कंपनी रन कर लेते हैं, माई पाठशाला रन कर लेते हैं। तो अभिषेक भैया एक प्रो प्रोडक्ट है ना, तो अगर प्रो प्रोडक्ट है तो फीस थोड़ी महंगी पड़ती है। देखो, शुरू में आपको बुरा लगेगा कि फीस महंगा है और चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं। आप बैच में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है अर्थमेटिक स्पीड बूस्टर बैच में, जिन्होंने सिर्फ अर्थमेटिक के लिए 2000 रुपये पे किया, उनसे जाके पूछ के देखिए कि 2000 रुपये पे करने के बाद क्या उनको लग रहा है ऐसा कि फीस महंगा लग रहा है। नहीं लग रहा होगा। रीज़न मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो, आज के समय में फीसेस बहुत मतलब अफोर्डेबल हो गया है। अगर कोई आज के समय में बोले कि नहीं हम मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, तो देखो गरीब तो हम भी रहे हैं, गरीब अभिषेक भैया भी रहे हैं, गरीब शिवम भी रहे हैं। अगर हम कई बार फ्री कोर्सेज देते हैं, जैसे मुझे याद है कोविड-19 में हमने 22,000 बच्चों को सिर्फ 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये में कोर्सेज दिया। उस 22,000 बच्चों को फ्री कोर्स देने के बाद भी किसी ने हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। तो हमको एक बार समझ में आ गया कि फ्री की चीज़ों की कोई इज्जत ही नहीं करता है। तो अगर आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हो तो आप प्रो प्रोवाइड करो, मतलब ऐसी चीज़ प्रोवाइड करो जिससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, और फिर उसके लिए थोड़ी फीस भी चार्ज करो। अगर आप फीस चार्ज नहीं करोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो बात है रिस्पेक्ट की।
और अभिषेक भैया को रिस्पेक्ट बनता है। अगर मैं उनका 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में अगर कोर्सेज लॉन्च भी करूँ ना, तो उनकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा। मतलब आदमी हल्के में ले लेगा, ये ले लेगा कि नहीं जो है कि वो किसी लायक ही नहीं है। अभी क्या है कि मान लो आप अपनी जेब से मुश्किल से अगर 2200 रुपये, 2500 रुपये इकट्ठा करके उनका कोर्स बाई करोगे ना, तो उनकी एक एक लाइन पढ़ोगे। और हम चाहते भी हैं कि अब उनकी एक एक लाइन पढ़ो। अगर एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे ना, तो हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। और इस बार हमारा प्लान बहुत बड़ा है। मतलब हमारा इस तरीके का प्लान है कि हम इस बार रैंक निकालेंगे। एक बच्चे का कमेंट ऐसे नीचे सेक्शन में मैंने देखा कि सर ये जो जावा पेराक बाइक है ये दिखावे का ही है, देना तो आपको है नहीं है, आपने ऐसा रख ही रखा है जो है कि कोई हासिल ही नहीं कर पाएगा। देखो, हमने जावा पेराक प्राइस अनाउंस किया। प्राइस अनाउंस करने के बाद मैं जावा पेराक बुक करके आया हूँ। अगले 2-3 दिन में जावा पेराक ऑफिस में आ जाएगी। तो मैं वीडियो में दिखाऊंगा भी कि ना ही हमने वो फोटो में आपको दिखाया है, हमने उसे बाई कर लिया। देखो, बाई कब करता है आदमी? बाई तो तब करता है ना जब उसे पक्का पता रहता है कि वो रैंक बनवा लेगा। तो इस बार हम मेंस बैच के बच्चों के साथ बहुत सारा मेहनत करने वाले। मतलब हमारा अच्छा प्लान है। हम सारी टीम ने बैठ के डिसाइड किया है कि हम कैसे वर्किंग करा सकते हैं। और अभिषेक से मैंने बात किया है कि क्या हम बदलाव ला सकते हैं। तो अभिषेक ने ये विश्वास दिलाया है कि जितने भी बच्चे हैं 120 नंबर, 130 नंबर स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों का कम से कम 50 नंबर, 60 नंबर तो मैं आराम से इंप्रूव करा दूंगा। उन बच्चों में किसी भी तरीके की कमी नहीं है। और ऐसा पैटर्न एनालाइज किया है कि कैलकुलेशन के साथ जो क्वेश्चन देखने का तरीका होता है वो पूरा का पूरा नज़रिया बदल दूंगा अगर उन सारे के सारे लोगों ने मेहनत किया तो हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आखिरी 1 महीना या सवा महीना के आसपास, मतलब 40 दिन 45 दिन हम मतलब भाई फाइनलाइज नहीं किए हुए हैं, लेकिन हम प्लान बना रहे हैं कि हम आप सभी बच्चों को माई पाठशाला के ऑफिस में यहीं पे बुलाएंगे और आखिरी 40-45 दिन आपके साथ समय बिताएंगे ताकि हम आपका रिजल्ट निकाल सकें। और वो जावा पेराक हमने अपने लिए नहीं मंगवाई है, जावा पेराक आपके लिए मंगवाई है। और वो जावा पेराक हमें आपको गिफ्ट करना है। और हमें पूरा भरोसा है इस बार कि हम टॉप 10 के अंदर रिजल्ट जरूर निकालेंगे। मतलब ऐसा है ही नहीं है कि निकालेंगे नहीं। अगर हमें मतलब ऐसा लगता कि शक होता कि नहीं हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम जावा पेराक बाइक खरीदते नहीं। हमने जावा पेराक बाइक बुक कर लिया है, मतलब हमने उसे परचेज का डिसीजन ले लिया है और वो अगले 2 दिन के अंदर ऑफिस में आ जाएगी। और उसकी वीडियो बाकायदा हम आपको बना के आपको दिखाएंगे भी वहाँ से यहाँ तक के लाने के लिए। 2-3 दिन इंतजार कीजिएगा। अभी फेज़ 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो देने दीजिए। और जावा पेराक अनाउंस करने का सिर्फ और सिर्फ सीन इतना ही था कि एक मोटिवेशन चाहिए। आप सोचिए कि जिस दिन आपने 10वीं रैंक के अंदर निकाला, आप जावा पेराक से घूम रहे हो, आप समझ रहे हो ना, ये एक मोटिवेशन हो सकता है। तो टैगलाइन भी है हमारी कि फाइट फॉर जावा पेराक, रैंक झक मार के आ जाएगी। बट ऑब्वियस बात है कि 10 के अंदर अगर रैंक होल्ड करोगे तभी तो जावा पेराक मिलनी है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जावा पेराक आपको गिफ्ट कर पाएँ। और हमने अभिषेक भैया को भी बहुत बड़ा प्राइज़ अनाउंस किया है कि अगर उन्होंने हमारा जावा पेराक जो परचेज़ किया हुआ है वो अगर किसी बच्चे को गिफ्ट करवा दिया तो मैं उनको बहुत स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूं। और वो मैं बाद में बताऊंगा जब वो रिजल्ट निकालेंगे। वो सिर्फ उन्हीं को पता है और मुझे पता है। जिस दिन वो आपका रिजल्ट निकालेंगे उनके लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर रखा है ताकि पूरे अगले 3 महीने तक आपके साथ काम कर सकें। और वो उनका गिफ्ट बहुत बड़ा गिफ्ट है माई पाठशाला की तरफ से। सो आप सब लोग जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे अभिषेक भैया से पढ़ना चाहते हैं और माई पाठशाला के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, शिवम की तरह बनना चाहते हैं, एक सिंगल शॉट में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अपने 1 साल 2 साल 3 साल की तैयारी का दर्द मिटाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। अभिषेक भैया के कोर्स को परचेज कीजिए, परचेज करके अपनी पढ़ाई जारी कीजिए। और मतलब वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, अब अभिषेक भैया का बैच बाई करने के बाद बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि उनका अगर प्राइस वाइज मैं बात करूँ ना तो उसका कोई मोल नहीं है। मतलब अगर आप 10,000 रुपये भी उनके बैच के लिए दो तो वो भी सस्ता है। जब आप अंदर जाओगे, जब अपना इंप्रूवमेंट देखोगे तब आपको पता चलेगा। आप 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, किस कड़ी की वजह से फंस रहे हो। आपको 20 नंबर, 130 नंबर, 140 नंबर स्कोर करना आ रहा है। अगर आपका 1 साल बर्बाद हुआ तो समझ रहे हो ना कि पूरे साल भर का समय जाता है, फिर डिप्रेशन में जाते हो, मोराल डाउन होता है, सब कुछ होता है। और 40-50 हज़ार रुपये पूरे साल भर में तैयारी का खर्च भी बर्बाद होता है। तो बहुत सारा कुछ है। तो रिस्क मत लो। अगर मेंस के एग्ज़ाम में जाना चाहते हो तो इस टाइम पे जितने भी एजुकेटर्स इंटरनेट की दुनिया में पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ाते सब लोग अच्छा है, पर किसी ने इस तरीके का काम नहीं कर रखा है कि वो आपके 120 नंबर, 130 नंबर से 190 नंबर का सफ़र तय करवा सके। वो एक सिस्टम अभिषेक ने डेवलप किया है। अगले साल सभी के पास सिस्टम हो सकता है क्योंकि सारे के सारे टीचर्स भी अभिषेक भैया का कोर्स लेके पढ़ेंगे। किसी के पास स्पीड बिल्ड करने का अभी भी मेथोडोलॉजी नहीं है। फर्स्ट टाइम कोई ना कोई तो आता है। अभिषेक पहला ऐसा बच्चा है जिसने इस कैलकुलेशन की स्पीड पे काम किया है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके देख रहे हो। मैंने पूछा कि ये सिर्फ दिखाने की बात है या करने की बात है, तो बोला कि मेरे सारे के सारे टेस्ट सर निकाल के देख लो सर, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं हुआ जिसमें 60, 65, 70 मिनट से ज़्यादा मैंने लिया हो।
कोई कोई ऐसा टेस्ट होता था जो बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, उसमें मैं 100 मिनट, 102 मिनट, 103 मिनट में जाता था। अदरवाइज ज़्यादा जो हमारे टेस्ट होते थे वो 60, 65, 70 मिनट में निपट जाते थे। तो ये स्पीड करने में और पढ़ाने में फ़र्क होता है। तो मैंने ये भी पूछा था कि क्या कोई सिस्टम डेवलप किया है क्या, तो अभिषेक ने बताया कि मैंने सर सिस्टम पूरा प्रॉपर डेवलप किया और मैं हर बच्चे को सिखा सकता हूँ। और उसका डेमोस्ट्रेशन आपने देखा होगा कि यूट्यूब के बहुत सारी वीडियोज़ में जो स्पीड देखा है एक एक लाइन में, 2-2 लाइन में, तो वही इस बैच में सिखाया जा रहा है और अच्छे से सिखाया जा रहा है। तकरीबन 7000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले। तो देर मत कीजिए, अगर आप सारे के सारे लोग इस बार CGL को अपना आखिरी एग्ज़ाम बनाना चाहते हैं तो अभिषेक भैया का बैच ओपन आप सबके लिए। और साथ में देखो सर, मैथ्स पढ़ा के सिलेक्शन तो नहीं करा सकते, इंग्लिश के लिए हम आपको ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करेंगे, ज़्यादा खर्च नहीं करवाएंगे। तो आप सारे के सारे लोग जो है सिर्फ स्मार्ट बुक परचेज कर लीजिए, हम आपका पूरा ध्यान रख लेंगे। दैट्स ऑल।